नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संवाद 24 पर। आज पूरा देश भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी कर रहा है। इस कोरोना काल में भले ही भगवान की रथ यात्रा सादगी भरी निकलेगी, पर भक्तों में वो उत्साह और उमंग आज भी देखने को मिल रहा है। भयावह महामारी के बीच भी उसी उत्साह के साथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जा रही है। आपको बता दें, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा का रथ भी निकाला जाता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ धाम की बहुत महिमा बताई गई है। जगन्नाथ धाम को धरती पर वैकुंठ भी कहा गया है। हर साल देश विदेश से लाखों लोग इस यात्रा में भाग लेने आते हैं, लेकिन इस साल कोरोना वायरस के चलते धारा 144 लगा दी गई है। इस कारण केवल कोरोना के टीके लगवाए हुए और पूरे नियमों का पालन करने वाले पुजारी और पुरोहित ही इस यात्रा का हिस्सा बन पाएंगे। बता दें, उड़ीसा के समुद्र किनारे स्थित पुरी धाम के जगन्नाथ मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी पढ़ने को मिल जाएगा। मान्यता अनुसार इस धाम में भगवान जगन्नाथ रूपी श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र या बलराम के साथ इसी मंदिर में विराजमान हैं। इस धाम में इन तीनों की काष्ठ से निर्मित परिक्रमा स्थापित है। साथ ही भगवान का रथ हमेशा नीम की लकड़ी से बनाया जाता है, क्योंकि यह औषधीय लकड़ी होने के साथ पवित्र भी मानी जाती है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ का रथ 45.6 फीट ऊंचा, बलराम का रथ 45 फीट और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। भगवान के रथ में एक भी कील या कांटे आदि का प्रयोग नहीं होता। यहाँ तक कि कोई धातु भी रथ में नहीं लगाई जाती। रथ की लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन और रथ बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से हो जाती है। सोने के झाड़ू से भगवान का रास्ता साफ किया जाता है। तीनों रथ को तैयार होने के बाद इसकी पूजा के लिए पुरी के गजपति राजा की पालकी आती है। इस पूजा अनुष्ठान को छर पहनरा नाम से जाना जाता है। इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने के झाड़ू से रथ मंडप और यात्रा वाले रास्ते को साफ किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर जाते हैं विश्राम करने के लिए। रथ यात्रा ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के साथ रथ को लोग खींचते हैं। जिसे रथ खींचने का सौभाग्य मिल जाता है वह महाभाग्यशाली माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। इस स्थान को भगवान की मौसी का घर भी माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यहीं पर विश्वकर्मा ने इन तीनों प्रतिमाओं का निर्माण किया था। अतः यह स्थान जगन्नाथ जी की जन्मस्थली भी है। यहाँ तीनों देव 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। वापसी की यह यात्रा बहुड़ा यात्रा कहलाती है। जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के बाद वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है।